मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो यानी यकीन और खुलूस के साथ हो तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। तफसील से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। 12 फरवरी 2026 की मुल्कगीर मजदूर हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील। मजदूर तंजीमों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी की निगरानी में पोलिंग अमले की रेंडमाइजेशन मुकम्मल। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां तेज। बांसवाड़ा और बिचकुंदा म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए पुलिस अलर्ट। गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी और जनरल ऑब्जर्वर की निगरानी में पोलिंग अमले की दूसरे मरहले की रेंडमाइजेशन मुकम्मल हो गई। बल्दियाती इंतखाबात के मौसर और शफाफ इनेकाद के सिलसिले में जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर आइला त्रिपाठी और जनरल ऑब्जर्वर सीएस सत्यानारायण रेड्डी की मौजूदगी में पोलिंग अमले की दूसरे मरहले के रेंडमाइजेशन का अमल जुमेरात को मुकम्मल किया गया। ये रेंडमाइजेशन इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉम्प्लेक्स के वीसी हॉल में इलेक्शन कमीशन के तयशुदा ज़ाब्तों के मुताबिक अंजाम दी गई, जिसका कलेक्टर और ऑब्जर्वर ने बारीक बीनी से जायजा लिया। इस अमल के तहत निजामत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बोधन, आरमूर और भीमगल म्यूनसिपलिटीज़ में पोलिंग ड्यूटीज़ अंजाम देने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और ओपीओस को रेंडमाइजेशन के जरिए मुकर्रर किया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अंकित, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, जेडपी सीईओ सायना, डीईओ अशोक समेत दीगर मुताल्लिक़ अफसरान मौजूद थे। POs మాకు 729 సార్, 20% అంటే 875 సార్, నాకు అవైలబుల్ ఇంక్లూడింగ్ 875, అవైలబుల్ 979 సార్. అదేవిధంగా OPOs మనకు రిక్వైర్మెంట్ बोधन के वार्ड नंबर 29 में माजिद एडवोकेट की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने जुवेरिया सुल्ताना के हक में वोट देने की आवाम से अपील की। बोधन में वार्ड नंबर 29 के बीआरएस उम्मीदवार जुवेरिया सुल्ताना के हक में उनके भाई माजिद एडवोकेट ने इंतखाबी मुहिम चलाई। कहा कि 10 साल बीआरएस ने अवाम की जबरदस्त खिदमत की थी और बेशुमार तरक्याती काम करवाए थे, लेकिन अब गुज़िश्ता 2.5 सालों में बोधन की तरक्की रुक चुकी है। बोधन में बल्दी बुनियादी मसाइल की यकसवी और दीगर अवामी मफादात की तकमील के लिए अच्छे व फाल कायदीन की ज़रूरत है। बीआरएस बोधन साबिक़ एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की क़ियादत में दिन रात अवामी खिदमत अंजाम देगी। उन्होंने जुवेरिया सुल्ताना के हक में वोटों को इस्तेमाल करने और बीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। वालेकुम, मैं वार्ड नंबर 29 से कांटेस्ट कर रहा हूँ बीआरएस पार्टी से। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल माजिद एडवोकेट है। मैं और मेरी बहन के नाम से नॉमिनेशन डाला हूँ। अल्लाह जुवेरिया सुल्ताना एमटेक करे हुए हैं, उन्होंने वार्ड की खिदमत करने के लिए आए हुए हैं। आप लोगों से अदवन गुजारिश है कि आप लोग हमारे को भारी अक्सरियत से जिताने की कोशिश करिए। बोधन में आयशा फातिमा की बीआरएस उम्मीदवारों के हक में मुहिम। उन्होंने वार्ड नंबर 9 में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। कहा कि बोधन की हमा चाहे तरक्की और बल्दी मसाइल की यकसवी के लिए बीआरएस को वोट दे। बोधन में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम शुरू दिन से ही शिद्दत पकड़ चुकी है। बीआरएस के मुख्तलिफ वार्डों से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन और साबिक बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा मैदान में उतर चुकी है और आवाम के दरमियान पहुंचकर बीआरएस के हक में वोट देने की अपील कर रही है। उन्होंने वार्ड नंबर 9 में बीआरएस कायद मोहम्मद गौस के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर जाकर अवाम बिलखसूस खवातीन से मुलाकात करते हुए बीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। इस वार्ड नंबर 9 से बीआरएस मोहम्मद गौस की अहलिया बीआरएस के उम्मीदवार है।
आयशा फातिमा ने अवाम से अपील की कि वो बीआरएस के तमाम ही उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें और कार के निशान को ही वोट दें। उन्होंने कहा कि बोधन की तरक्की ठप होकर रह गई है। साबिक में मोहम्मद शकील आमिर ने जो काम करवाए थे या फिर उनके दौर में जो काम मंजूर हुए, इन कामों की ही तकमील हो रही है। नया कोई काम मंजूर नहीं हुआ, ये बात अवाम समझनी चाहिए और अवाम के दरमियान रहकर अवाम की खिदमत करने वालों को ही मुंतखब करना चाहिए। आयशा फातिमा ने कहा कि मौजूदा कांग्रेसी हुकूमत ने बुलंद बाग अंदाज में बड़े बड़े दावे किए, मगर अमलावरी अब तक भी नज़र नहीं आ रही है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी में 1 तोला सोने का वादा जो पूरा नहीं हुआ और दीगर स्कीमात को भी अवाम के लिए बेफैज़ बना दिया गया। इससे अवाम को खुद अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कौन सी पार्टी अवाम की खिदमत कर सकती है। वार्ड नंबर 9 में गौस भाई खड़े हुए हैं बीआरएस पार्टी के तरफ से, जो वाकई तारीफ काबिल है, जो मेहनत ये कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है लोकल है। आपको 24/7 कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी 100% आप एक कॉल करेंगे तो आपके घर के सामने हाजिर रहेंगे। गौस भाई का ये वादा है आप सबसे, और गौस भाई के साथ ही साथ मैं भी यहाँ पर खड़ी भी हूँ कि मैं भी आपको गौस भाई का यही वादे पे मैं खड़ी कर मैं भी आपके साथ रहूँगी हमेशा। जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, गौस भाई को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। भरपूर मेजॉरिटी के साथ दुआओं के साथ कार के निशान को वोट दीजिए। कार के निशान को वोट देना डायरेक्ट आप अपने शकील भाई को वोट दे रहे सोच के दीजिए, क्योंकि आज आप शकील भाई, आज आप गौस भाई को वोट देंगे, कल यही वोट शकील भाई को बहुत काम आने वाला है। तो आप सबसे मैं अदबन गुजारिश कर रही हूँ कि कार के निशान को भरपूर मेजॉरिटी से जिताइए। आपके दुआओं के साथ जज़ाकल्लाहु खैर। जय तेलंगाना। बोधन के वार्ड नंबर 36 में मजलिस उम्मीदवार नासिर मिर्जा ने इंतखाबी मुहिम तेज करते हुए पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। उन्होंने मजलिस की आवाज, वार्ड की तरक्की और बल्दी मसाइल की एक्सवी के लिए एमआईएम पार्टी के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करने की अपील की। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र बोधन के वार्ड नंबर 36 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार नासिर मिर्जा ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से बराह रास्त मुलाकात की और पतंग के निशान पर वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद सियासी जमात है जो पार्लियामेंट और असम्बली के ऐवानों में मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक की बेबाक, बेखौफ और मुदल्लिल आवाज़ बनकर खड़ी है और इस आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी दरअसल वार्ड की हर फर्द की कामयाबी है, ये वार्ड की तरक्की और खुशहाली की कामयाबी है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो मेरे हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करके वार्ड की हमाजहत तरक्की की राह को हमवार करें और पतंग के निशान पर वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और मजलिस के मिशन को मजीद तक़वियत दें। पैसे तो मेरी माँ बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की खैर खा है, पिछड़े और पिछड़ों की खैर खा है, कम जात वालों की खैर खा है, गरीबों की खैर खा है, खवातीन की खैर खा है। हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के मसाइल को लेकर उलझते रहती है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे नासिर भाई साहब, नासिर भाई है ना, मेरे नासिर भाई एक मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े शरीफ मिजाज के हैं और रात दिन मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ ना, रात दिन नासिर भाई मेहनत करते हैं। आप अपना एक कीमती वोट नासिर भाई के हक में डालकर नासिर भाई को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत होंगे। अगर आप नासिर भाई को जिताएंगे ना, कभी भी नासिर भाई का कागज पकड़ के काम करवा सकते हैं। अगर कोई काम नहीं हुआ, एक फोन उठा के खाली असद साहब को फोन कर दो, खलास साहब यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, नासिर भाई तवज्जो नहीं दे रहे। असद साहब फौरी नासिर भाई को फोन कर दे। नासिर भाई अगर रात के 3 बजे भी सोए हुए रहेंगे तो फोन आ जाता, नासिर भाई की नींद हराम हो जाती है। वो ताकत है असद भाई के पास, वो जज्बा है असद भाई के पास। वैसे जज्बे रखने वाले लोगों को हमें कामयाब करना चाहिए और बोधन के बलदिया में हमारा चेयरमैन होना चाहिए। इंशाल्लाह आप तमाम लोग नासिर भाई के हक में वोट देंगे ना, बिल्कुल सिद्क़े दिल से, हिम्मत से, हौसले से, क़ुव्वत से, ताकत से, मजबूती के साथ नासिर भाई को जिताइए। इंशाल्लाह बोधन का जो भी तरक्की का काम रहेगा हम सब मिलकर इंशाल्लाह बोधन की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। बोधन में बोधन के बीआरएस कायद शेख महबूब ने अपनी बीआरएस उम्मीदवार बहू के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। कहा कि वार्ड के बुनियादी मसाइल की एक्सवी
मेरी अवलिन तरजीह होगी। बोधन के वार्ड नंबर 1 में सीनियर बीआरएस कायद शेख महबूब की बहू बीआरएस की उम्मीदवार है और आवाम की तायद व हिमायत उनको हासिल हो रही है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो कार के निशान को वोट देकर उनकी बहू को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने तयक़ुन दिया कि कामयाबी के बाद वो इस वार्ड के अहम व संगीन मसाइल के एक्सपी को अवलीन तरजीह देंगे और साबिक एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की क़ियादत में उनकी मुमकिना एक्सपी को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे सवाल करें कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में आपने आवाम के लिए क्या काम किया। मैं मेरे तरफ से मेरी बहू को मैं बीआरएस पार्टी से काउंसलर की टिकट दिलाया हूँ और मेरे गली का बहुत बड़ा मसला हल होने का है। हमारी गली में एक घुटने होते खड्डे, मुरम नहीं, पानी की सहूलत नहीं, करंट की सहूलत नहीं। हमारे को हद से ज़्यादा हम लोगों को मुसीबत है यहाँ पे। मेरी बात का अगर आप लोगों को यकीन नहीं आया तो हमारे पूरी मेरे आटो नगर की 1 नंबर वार्ड की आवाम ठहरी हुई है, इन लोगों से भी आप लोग पूछ ले सकते। बोधन के वार्ड नंबर 27 में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम। बीआरएस उम्मीदवार ने कहा कि आवाम की खिदमत और बल्दी मसाइल की एक्सपी सिर्फ बीआरएस से ही मुमकिन है। बोधन के वार्ड नंबर 27 के बीआरएस उम्मीदवार अब्दुल्ला ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से रब पैदा करते हुए अपील की कि कार के निशान को वोट देकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि बीआरएस की स्कीमात या साबिक वज़ीर आला केसीआर को आवाम कभी भूल नहीं सकती। बेशुमार स्कीमात से बीआरएस ने आवाम को फ़ायदा पहुंचाया और साबिक बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर भी अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना चुके थे, लेकिन अब बोधन की तरक्की मुकम्मल तौर पर ठप हो चुकी है। लिहाजा वार्ड नंबर 27 की हमाजहत तरक्की के लिए कार के निशान को वोट देकर मुझे कामयाब बनाए और मोहम्मद शकील आमिर के हाथों को मजबूत करें। आज ये टीवी में आने का मकसद यही है, आवाम के मुश्किलात के सामने के लिए मैं उतरा हूँ। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट 6 वादे करी, 6 वादे में एक भी वादा पूरा नहीं करी, क्योंकि 1 तोला सोना 1 लाख रुपए देने का कांग्रेस गवर्नमेंट वादा करी थी, गरीबों को 4000 पेंशन देने का वादा करी थी, लेकिन वो अमल नहीं हुआ। आज भी करंट का बिल बन रहे, लोग बसों में धक्के खा रहे और गिड़ के आज औरतों को दुनिया के झगड़े हो रहे। गैस सिलेंडर का 500 बोले, लेकिन उसका भी अमल नहीं हुआ। लेकिन हमारी टीआरएस गवर्नमेंट इंशाल्लाह आंदो, जो वादे ये कांग्रेस ने धोखा दिया वो उसको पूरा हमारी गवर्नमेंट आने के बाद 1 तोला सोना 1 लाख रुपए टीआरएस गवर्नमेंट देंगी, आपको 4000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। और जो और साबिक़ा में हमारे केसीआर साहब जच्चा बच्चा के लिए 15,000 रुपये दिए, रईतो बंधु के लिए दिए, हर महीना डाले। ऐसे बहुत से कारनामे हैं हमारे केसीआर साहब का, जिन्होंने आज तेलंगाना में आज पब्लिक उनको याद कर रही है। मैं हमारे बोधन मुकामी एमएलए जनाब शकील आमिर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे गले में लगाकर वार्ड नंबर 27 की नुमाइंदगी करने का मुझे मौका दिया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको सलाम करता हूँ। इंशाल्लाह आप भी नेक्स्ट में मिनिस्टर बन के आएंगे। मैं शकील साहब, आप नेक्स्ट में आने वाले 1 साल 1.5 साल बचा है, 1.5 साल में आप मिनिस्टर के अहदे पर रहेंगे। ये मेरी दुआ है अल्लाह से है, और जो मुझे मौका मिला मैं आवाम के लिए हूँ, आवाम के लिए 24 घंटे मैं अपनी खिदमत करता रहूँगा। मैं गली में पैदा हुआ हूँ, गली का बच्चा हूँ। गली वालों को ये सोचना होगा कल अच्छा बुरा टाइम आएगा तो गली के बच्चे को आपको साथ देना होगा। आपके मसले मसाइल मैं हल करूँगा, पब्लिक नहीं। लोग आते वोट के लिए, वोट पूछते चल जाते। 8 दिन का बाजार है, 8 दिन का इलेक्शन है, 8 दिन में आपका हर आदमी आता। लेकिन टीआरएस पार्टी, हमारे शकील आमिर साहब इंशाल्लाह वो हमेशा टीआरएस पार्टी की अपने खिदमत करते रहे। बांसवाड़ा और बिचकुंदा में म्युनिसिपल इंतखाबात के पेश नजर जिला एसपी राजेश चंदर की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात और शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी। बांसवाड़ा और बिचकुंदा म्युनिसिपल इंतखाबात को पुरअमन, शफाफ और आज़ादाना माहौल में मुनक्किद कराने के लिए जिला पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला एसपी YM राजेश चंदर IPS ने कहा कि इंतखाबात में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी या गैर कानूनी सरगर्मी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला एसपी ने आज बांसवाड़ा और बिचकुंदा पुलिस स्टेशनों का दौरा करते हुए स्टेशन के अतराफ के इलाकों का मुआयना किया और बाद अज़ा म्युनिसिपल इंतखाबात के इंतजामात पर SI, CI और DSP सतह के अफसरान के साथ तफसीली जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर जिला एसपी ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में इंतखाबात की गैर मामूली अहमियत है और हर वोटर को बगैर किसी दबाव, लालच या रुकावट के अपने हक राय दही के इस्तेमाल का पूरा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि वो मुकम्मल फर्ज शनासी और गैर जानिबदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें। जिला एसपी ने हिदायत दी कि हर पोलिंग स्टेशन पर
मजबूत सिक्योरिटी तैनात की जाए, जबकि हसास इलाकों में इजाफी पुलिस फोर्स के जरिए खुसूसी बंदोबस्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि फील्ड लेवल पर हर मुसलसिल निगरानी के साथ साथ आवाम से बेहतर तालमेल कायम करते हुए उनमें तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि गैर कानूनी शराब, नगद रकम की तकसीम या इंतखाबी शफाफियत को मुतासिर करने वाली किसी भी सरगर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा और मुस्तकिल चेकिंग के जरिए कड़ी नज़र रखी जाएगी। आखिर में जिला एसपी YM राजेश चंदर IPS ने अवाम से अपील की कि वो किसी भी किस्म के दबाव का शिकार हुए बगैर बेखौफ होकर वोटिंग करें और पुलिस के साथ ताउन करते हुए इंतखाबात को कामयाब बनाएं। उन्होंने यकीन दिलाया कि जिला पुलिस महकमा पुरअमन, गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम कर रहा है। बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी में काउंसलर उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी अखराजात से मुतालिक एक आगाही इजलास मुनक्किद किया गया। बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी में काउंसलर के ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी अखराजात से मुतालिक एक आगाही इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में सब कलेक्टर ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात के दौरान हिसाबात की दुरुस्त देखभाल, आमद व खर्च की तफसीलात और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों से वाकिफ करवाया। सब कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी अखराजात की मुकम्मल और शफाफ तफसीलात रखना लाजमी है और मुकर्ररा कवायद की पाबंदी ना करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इजलास में शरीक उम्मीदवारों ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक और अखराजात से मुतालिक रहनुमाई को मुफीद करार दिया। ఇట్లాంటివన్నీ ప్రచార మాధ్యమాలు. సో వీటి కోసం మీరు ఖర్చు చేస్తారు. ప్రచారం కోసం చేసే ఖర్చు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఖర్చు అంతా కూడా లెక్క అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఆ లెక్క మీరు రికార్డ్ రూపంలో మీకు ఇచ్చుంటారు నామినేషన్స్ వేసిన. मोदी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 12 फरवरी 2026 को मुल्कगीर आम हड़ताल की अपील। जिला मजदूर तंजीमों के JAC का बयान। मरकजी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर 12 फरवरी 2026 को होने वाली मुल्कगीर आम हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील करते हुए निजामा जिला मजदूर तंजीमों के JAC ने मजदूर तबके से बड़े पैमाने पर शिरकत की अपील की। इस सिलसिले में आज निजामा शहर के कोटागली NR भवन में मुनक्किदा सहाफियों के इजलास में मजदूर कायदीन ने मरकज में बरसर इख्तिदार नरेंद्र मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। IFTU जिला जनरल सेक्रेटरी दासू ने खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि मोदी हुकूमत ने इंतखाबी वादों को नजरअंदाज करते हुए मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड्स नाफिज करने की साजिश रची है, जो मजदूर तबके के लिए किसी मौत के परवाने से कम नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से 1 अप्रैल 2026 से लेबर कोड्स के नफाज के मंसूबे को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। दासू ने मजीद कहा कि 8 घंटे काम का उसूल जू का तूर बरकरार रखा जाए। तमाम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मजदूरों को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा दिया जाए। उन्होंने मजदूरों के लिए कम अज कम उजरत 26,000 रुपये मुकर्रर करने और सुप्रीम कोर्ट के 26 अक्टूबर 2016 के फैसले के मुताबिक बराबर काम के लिए बराबर उजरत पर अमल आवारी का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि मुल्क के तकरीबन 50 करोड़ मजदूरों में से सिर्फ 7 करोड़ मजदूरों पर ही लेबर क़वानीन लागू है, जबकि बाकी 43 करोड़ मजदूरों को PF और ESI जैसी सहूलतों से महरूम रखा गया है। इन मजदूरों के लिए PF, ESI क़वानीन के नफाज के साथ साथ कम अज कम 9,000 रुपये माहाना पेंशन देने का भी मुतालबा किया। मजीद बरा हमाली और तामीराती मजदूरों के लिए अलहदा वेलफेयर बोर्ड के क़याम का भी मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया। दासू ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र 12 फरवरी को टिशपल्ली में मजदूर तंजीमों के JAC के तहत एक अवामी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर AITUC जिला सेक्रेटरी ओमैया, CITU कायदीन नारायण, सुधाकर, दामू, रामलू, मोयद्दीन के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। 12 फरवरी के मुल्कगीर मजदूर हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील CPI पार्टी के अलावा बाएबाजू जमातों की मुकम्मल हिमायत। मुल्क भर में 12 फरवरी को कौमी मजदूर तंजीमों की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल को कामयाब बनाने के लिए बाएं बाजू सियासी जमातों ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। CPI जिला सेक्रेटरी P सुधाकर, CPML जिला सेक्रेटरी A रमेश बाबू, CPIML
जिला सेक्रेटरी वनमाला कृष्णा, न्यू डेमोक्रेसी जिला सेक्रेटरी आकोला पापैया और आरएसपी जिला कायद बोना अलील ने सहाफियों से बात करते हुए कहा। उन्होंने मजीद बताया कि मरकजी हुकूमत ने मजदूर तबके की दहाइयों की जद्दोजहद से हासिल करदा मजदूर कवानीन को तब्दील करते हुए 4 लेबर कोड्स नाफिज की है, जिसके नतीजे में मजदूरों के हुकूक को शदीद नुकसान पहुँचा है। इन रहनुमाओं का कहना था कि उन कवानीन से मजदूरों की मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाएगा, कम अज़ कम उजरत पर अमलावारी नहीं होगी, काम की औकात में इजाफा होगा और ख़वातीन मजदूरों को दरकार तहफ़्फ़ुज़ भी मुतासिर होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मनरेगा कानून में तरमीम के बाइस देही गरीबी में इजाफा होगा और गरीब तबका शदीद मुश्किलात से दो चार होगा। इस तरह बीज कानून में तब्दीली और बिजली तरमीमी बिल के नफाज से सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचेगा, जबकि किसानों को किसी भी तरह का फ़ायदा हासिल नहीं होगा। बाएं बाजू कायदीन ने उन पॉलिसियों के खिलाफ 12 फरवरी को होने वाली मुल्कगीर मजदूर हड़ताल में तमाम तबकात के अवाम से बड़ी तादाद में शिरकत करके हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की। కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరించేటువంటి కార్మిక రైతాంగ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా దేశవ్యాప్తంగా ఆయా కార్మిక సంఘాలు ఇచ్చినటువంటి కార్మిక సమ్మెతో పాటు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగం ఈ సమ్మెకు సంఘీభావం ప్రకటించడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈ వామపక్ష పార్టీల తరపున 12వ తేదీన జరిగేటువంటి దేశవ్యాప్త సమ్మెను విజయవంతం చేయాలని ప్రజానికానికి కార్మిక వర్గానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। ప్రధానంగా దశాబ్దాలుగా కార్మిక వర్గం పోరాడి సాధించినటువంటి హక్కుల్ని కాలరాసే పద్ధతుల్లో ఈరోజు బీజేపీ నిర్ణయాలు చేస్తూ ఉన్నది। అట్లాగే ఈరోజు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరిగిన తర్వాత వ్యవసాయ కూలీలకి ఉపాధి దెబ్బతినే పరిస్థితుల్లో ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని పోరాడి సాధించుకుంటే ఈరోజు ఉపాధి హామీని కూడా దూరం చేసే పద్ధతుల్లో గ్రామీణ పేదలు మరింత పేదరికంలో నెట్టే పద్ధతుల్లో ఈరోజు ఉపాధి హామీ చట్ట సవరణ చేయడం జరిగింది। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 12 फरवरी 2026 की मुल्कगीर मजदूर हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील, मजदूर तंजीमों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी की निगरानी में पोलिंग अमले की रेंडमाइजेशन मुकम्मिल, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां तेज। बांसवाड़ा और बिचकुंदा म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए पुलिस अलर्ट, गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।